अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। सरकार ने आज अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्रों में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र इन स्पेस का गठन करेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को नया रूप देकर इसे आपूर्ति आधारित मॉडल से मांग आधारित मॉडल में बदलेगा। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि शहरी, सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जाएगा। सहकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध सर्किट को जोड़ने के फैसले से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सारनाथ और गया सहित आसपास के सभी पर्यटन स्थलों के विकास में भी मदद मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और पशुधन संबंधी उद्यमों के विकास संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश में करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत बैंक संबंधी क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90% तक ऋण देंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में 3% की छूट देने की घोषणा की है। विकास कोष डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में भी ढांचागत निवेश को प्रोत्साहन देगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में किसान उत्पादक संघ, एमएसएमई, खंड 8 के तहत आने वाली कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे। श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत करीब 9 करोड़ 37 लाख कर्जदारों के लिए ब्याज में 2% छूट की भी घोषणा की है। एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक लोन का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा, जिसका 50,000 तक का लोन होता है, उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं। 9 करोड़ 37 लाख लोगों को लोन मिला है। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। ये बहुत बड़ा काम उनके लिए हो रहा है। योजना के तहत उन खातों के लिए ऋण दिया जाएगा जिन पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार इस वर्ष 31 मार्च तक और योजना के लागू रहने के दौरान कोई ऋण बकाया नहीं है। ब्याज सहायता उन महीनों के लिए दी जाएगी जो उस श्रेणी में आते हैं जिन पर पिछला ऋण बकाया नहीं है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि देश में अन्य पिछड़ा वर्गों को लाभों के प्रभावी अंतरण के लिए बेहतर तरीके सुझाने के उद्देश्य से गठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत की लुक ईस्ट यानी भारत के पूर्व की ओर के देशों को महत्व देने की नीति के तहत ओएनजीसी म्यांमार में गैस के 2 ब्लॉक के अनुसंधान और विकास के लिए 990 करोड़ रुपए निवेश करेगी। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2 लाख से अधिक जांच करने का आज नया रिकॉर्ड बनाया गया। 3 महीने पहले ये आंकड़ा प्रतिदिन 100 मामलों की जांच का था। जांच के मामलों में ये उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों, जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थानों के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है। इस बीच देश में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 56.70% हो गई है। अब तक 2,58,685 संक्रमित रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान
10,495 रोगी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 1,83,022 लोगों का इलाज चल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के गठन से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे मेहनती पशुपालकों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ निवेश तथा क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे, खासतौर पर डेयरियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को जीवंत बनाने के लिए वचनबद्ध है। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के फैसले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के साथ ही पर्यटन क्षेत्र और महात्मा बुद्ध के महान विचारों से प्रेरणा पाने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध विशेष सामरिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने आश्वासन दिया है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा सैन्य अनुबंध जारी रहेंगे और कुछ मामलों में इन्हें कम समय में आगे ले जाया जाएगा। कल मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ बैठक के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। मुझे भरोसा दिलाया गया है ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा। रूस की 3 दिन की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री ने आज विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ परेड में भाग लिया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के तीनों सशस्त्र दस्तों ने परेड में शामिल होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि रूसी उप प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक में भारत रूस रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और इसे और आगे ले जाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा संबंध दोनों देशों के संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इस दिशा में भारत के सभी प्रस्तावों का रूस की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की एक टुकड़ी ने आज मॉस्को में रेड स्क्वायर में आयोजित विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की सेनाओं को मिली जीत की 75वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की गई। भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी ने 17 अन्य देशों तथा रूस के सशस्त्र बलों के साथ परेड में हिस्सा लिया। भारतीय सैन्य टुकड़ी में सेना के विभिन्न रैंकों के 75 सैन्यकर्मी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देविका नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के डोडा जिले में भदरवाह बसोली पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुनेजा पुल का भी उद्घाटन किया। उधमपुर में देविका नदी पर बना पुल सीमा सड़क संगठन ने 15 महीने के भीतर बनाया है, जबकि पुनेजा पुल को बनाने में सीमा सड़क संगठन को 36 महीने लगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पिछले 6 वर्ष में पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं और इसे काफी आसान बना दिया गया है। इसके लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या भी बहुत कम कर दी गई है। श्री जयशंकर ने आज पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर ये बात कही। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट कानून बनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मॉनसून के दिल्ली पहुंचने से आज कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों और प्रमुख चौराहों पर जल भराव और यातायात पर असर पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून दिल्ली के पास पहुंच गया है। विभाग पिछले 24 घंटे में दिल्ली के सभी मौसम केंद्रों से वर्षा के आंकड़े मिल जाने के बाद कल सुबह 8:30 बजे मॉनसून की विधिवत घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।